कामदा एकादशी व्रत कथा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का अत्यधिक महत्व है। प्रत्येक महीने में 2 एकादशी आती हैं, जिनमें से एक का नाम है कामदा एकादशी। कामदा एकादशी का व्रत विशेष रूप से शुभ माना जाता है और इसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस दिन का पालन करके भक्त अपने जीवन में समृद्धि, सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। कामदा एकादशी की कथा पौराणिक दृष्टि से बहुत ही प्रेरणादायक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्व रखती है। इस व्रत से जुड़ी एक विशेष कथा जो भगवान विष्णु के भक्तों के लिए एक मार्गदर्शन का कार्य करती है, वह इस प्रकार है। पुराणों के अनुसार प्राचीन समय में एक छोटे से गांव का नाम भोगीपुर था। भोगीपुर गांव में एक राजा रहते थे जिनका नाम पुंडरीक था। पुंडरीक एक अत्यंत भोगी और विलासी राजा थे। उनका सारा समय भोग और ऐश्वर्य के पीछे भागने में व्यतीत होता था। राजा का ध्यान केवल भोगविलास में ही लगा रहता था और वह धार्मिक कार्यों से दूर रहते थे। राजा के दरबार में एक भव्य सभा होती थी, जिसमें कई संगीतकार, गायक और विद्वान अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। राजा के दरबार में एक गायक था जिसका नाम ललित था। ललित बहुत अच्छा गायक था और उसकी आवाज सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। एक दिन ललित राजा के दरबार में गीत गा रहा था। वह अपने गायन में इतना डूबा हुआ था कि उसका ध्यान पूरी तरह से संगीत में ही था। ललित और ललिता का प्रसंग। ललित के गायन के दौरान उसका ध्यान अचानक दरबार में बैठी एक सुंदर महिला ललिता पर चला गया। ललिता राजा के दरबार में एक विशिष्ट स्थान पर बैठी हुई थी और ललित का ध्यान उससे हटकर उसके रूप और रूपरंग में खो गया। जब ललित का ध्यान भंग हुआ तो उसके गायन का स्वर भी बिगड़ गया। उसकी आवाज में उतनी मिठास नहीं रही जितनी पहले थी। यह देखकर राजा पुंडरीक को बहुत क्रोध आया। राजा ने सोचा, यह गायक मेरे दरबार में बैठकर गा रहा है, लेकिन ध्यान किसी और पर दे रहा है। यह ठीक नहीं है। राजा ने क्रोधित होकर ललित को श्राप दे दिया कि वह राक्षस बन जाएगा। यह श्राप सुनकर ललित भयभीत हो गया और वह राजा से क्षमा मांगने लगा, लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी। राजा के श्राप के कारण ललित तत्काल राक्षस बन गया और उसके रूपरंग में भी विकृतियां आ गईं। ललिता, जो ललित की पत्नी थी, इस दुखद घटना से बहुत दुखी हुई और अपने पति को इस कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए कई उपायों के बारे में सोचने लगी। ललिता की तपस्या और ऋषि का मार्गदर्शन। ललिता अपने पति की स्थिति को देखकर बहुत व्यथित हुई। उसने निश्चय किया कि वह किसी संत या ऋषि से मार्गदर्शन प्राप्त करेगी, ताकि वह अपने पति की स्थिति को सुधार सके। वह अपनी परेशानियों को लेकर शृंगी ऋषि के पास पहुंची। शृंगी ऋषि एक महान तपस्वी और ज्ञानी व्यक्ति थे। ललिता ने ऋषि के समक्ष अपने पति ललित की दुखद स्थिति के बारे में बताया और उनसे मदद की प्रार्थना की। शृंगी ऋषि ने ललिता की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और फिर उसे कहा, तुम्हारे पति के साथ जो हुआ है वह राजा के क्रोध का परिणाम है, लेकिन इसका समाधान है। तुम्हें कामदा एकादशी का व्रत करना होगा। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी और तुम्हारे पति को मुक्ति मिलेगी। ललिता ने ऋषि के आदेश का पालन करने का निश्चय किया और उन्होंने कामदा एकादशी का व्रत करना शुरू किया। वह अपने पूरे मन, वचन और क्रिया से भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। उन्होंने विशेष रूप से उपवास रखा। दिन-रात भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया और अपने पति की मुक्ति की प्रार्थना की। कामदा एकादशी का महत्व। कामदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के भक्तों के लिए एक अवसर है जब वे अपने पुराने पापों को नष्ट कर सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, क्योंकि यह व्रत विशेष रूप से उनके भक्तों के लिए फलदायी होता है। साथ ही
इस दिन उपवास रखने से शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है और भक्त को दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। ललिता की पूजा और भगवान विष्णु की कृपा। ललिता ने ऋषि के निर्देशानुसार पूरी श्रद्धा और निष्ठा से कामदा एकादशी का व्रत किया। वह दिनरात भगवान विष्णु के चरणों में लीन होकर अपने पति की मुक्ति के लिए प्रार्थना करती रही। भगवान विष्णु की पूजा में उसे विशेष आनंद और शांति का अनुभव हुआ। धीरे धीरे ललिता का समर्पण और भक्ति रंग लाई। भगवान विष्णु ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु ने कहा, ललिता, तुम्हारी भक्ति देखकर मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पति ललित को मेरे आशीर्वाद से राक्षस के रूप से मुक्ति मिल जाएगी और वह फिर से मनुष्य रूप में जन्म लेगा। भगवान विष्णु की कृपा से ललित राक्षस के रूप से मुक्त होकर फिर से मानव रूप में लौट आया। उसका रूप पहले जैसा हो गया और वह अपने पुराने जीवन में वापस लौट आया। कामदा एकादशी का व्रत सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह भगवान विष्णु की अनुकंपा प्राप्त करने का एक साधन है। यह व्रत न केवल पापों से मुक्ति दिलाता है, बल्कि भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी लाता है। ललिता और ललित की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चे दिल से की गई भक्ति और भगवान की कृपा से हर समस्या का समाधान संभव है। कामदा एकादशी का व्रत आज भी पूरे भारत में श्रद्धा और भक्ति से किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और वह सच्चे सुख की प्राप्ति करता है।